हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अ वॉल्केनिज्म। सबसे पहले तो वॉल्केनिज्म होता क्या है? वॉल्केनिज्म इज द प्रोसेस बाय विच मैग्मा गैसेज एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल मूव फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर टू इट्स सरफेस। वॉल्केनिज्म अर्थ के इंटीरियर से मॉल्टन रॉक्स यानी कि पिघली हुई चट्टान और उसके साथ-साथ में गैसेज़ और फ्रेगमेंटेड मटेरियल का अर्थ की सरफेस पर आना है। ये प्रोसेस तब होता है जब अर्थ के अंदर जनरेट हुआ मैग्मा क्रैक्स यानी कि फ्रैक्चर्स फिशर्स या वोल्केनिक वेंट्स के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है कि वोल्केनोज बनते हैं ऑफ कोर्स। उसके साथ-साथ में लावा फ्लो होता है ना? नई क्रस्ट बनती है, माउंटेन्स और आइलैंड्स डेवलप होते हैं और उसके साथ-साथ में एटमॉस्फेयर में गैसेज़ रिलीज़ होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, अगर ये वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो वॉल्केनिज़्म हमने देखा क्या होता है। अब वॉल्केनिज़्म इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नए लैंडफ़ॉर्म्स क्रिएट होते हैं, कॉन्टिनेंट इवॉल्व होते हैं और ओशन फ्लोर भी जो है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है। ये हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनीवे कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर तो है ही, लहर, सुनामी ये सब कॉज़ कर सकते हैं, ठीक है? लावा फ्लो होता है, ऐश फॉल होता है, ये सब देखने को मिलता है। इकोनॉमी के लिए इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी जो है क्रिएट कर सकते हैं। फर्टाइल सॉइल बनती है वोल्केनो से, मेटालिक मिनरल्स हमको मिलते हैं, है ना? और टूरिज़्म भी होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है ना? क्लाइमेट को टेम्परेरीली कूल करता है ड्यू टू सल्फर कंपाउंड्स और कार्बन साइकिल में भी रोल प्ले करता है। आगे आते हैं और समझते हैं मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है ना? लोकेशन चेंजेस द नेम, बस यही है। मैग्मा जब मोल्टन जो रॉक होता है यानी कि जो पिघली हुई चट्टान होती है वो अर्थ के सरफेस के अंदर रहती है तो उसको बोलते हैं मैग्मा। और वही जब अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है उसको कहने लग जाते हैं लावा। बस यही फ़र्क है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है? अब कंपोज़िशन की बात करते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ़ लावा नहीं होता, वोल्केनो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना होता है। पहला तो ऑफ़ कोर्स लावा है ही। ठीक है? दूसरा, लावा क्या होता है हमने देखा मोल्टन जो है रॉक होती है, जैसे बसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट जैसे रॉक्स होते हैं। ऐश होती है, मोल्ट वोल्केनिक ऐश होती है। अब ऐश मतलब जलने वाली राख नहीं, वोल्केनिक ऐश जो है वो एक्सट्रीमली फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनका साइज़ लेस देन 2 मिलीमीटर होता है और ये फ्लाइट्स को डिस्टर्ब कर सकती है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर सकती है, लंग्स अफ़ेक्ट कर सकती है, क्लाइमेट को जो है कूल कर सकती है। फिर डस्ट भी होती है। ये भी अगेन फाइन पार्टिकल्स हैं, ठीक है? थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर सकते हैं। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस देखने को मिलता है हमको, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस ये क्या करता है? इसका मतलब हॉट फ्रेगमेंटेड वोल्केनिक मटेरियल। पायरो मतलब होता है फायर और क्लास्टिक का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस। इसमें वोल्केनिक बॉम्ब्स, ब्लॉक्स जो है ऐश, प्यूमाइस ये सब देखने को मिलते हैं, तो फ्रेगमेंटेड जो है वोल्केनिक पीसेस देखने को मिलते हैं हमको। तो ये सब जो है कंपोज़िशन होती है, इसके साथ-साथ में सल्फर कंपाउंड्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये मेनली एसओ2 या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, ठीक है? एटमॉस्फेयर में सल्फेट के जो एरोसोल्स हैं वो बनते हैं और सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि टेम्परेरीली जो है ग्लोबल कूलिंग हो जाती है टेम्परेरीली, ठीक है? ये हमने देखा। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ग्रीन हाउस गैस है। लार्ज क्वांटिटी में रिलीज़ होने पर वैलीज़ में कलेक्ट हो सकता है और वहाँ पे लेस ऑक्सीजन की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है? एस्फिक्सिएशन बोलते हैं इसको, एस्फिक्सिएशन। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो गई है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये भी रिलीज़ होते हैं। तो क्या देखा हमने? लावा, वोल्केनिक ऐश, डस्ट, है ना? पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी रिलीज़ होता है, ये हमने देखा। अब मैग्मा बनता क्यों है? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्मा बनता क्यों है? व्हाई डज़ मैग्मा फॉर्म? अर्थ के अंदर भी हर जगह मोल्टन रॉक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पिघला हुआ है ना? रॉक मेल्ट कब करेगी? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो एक प्रेशर डिक्रीज़ की कंडीशन होती है, जब प्रेशर कम हो। दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज़ की और तीसरा हाइड्रेशन होता है। तीनों को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिकम्प्रेशन पे आते हैं। इसका क्या मतलब होता है?
प्रेशर कम करो तो रॉक जो है वो मेल्ट हो जाएगी। टेम्परेचर सेम भी रहे तब भी मेल्ट हो सकती है। ठीक है? तो ये हमने देखा कि जब आप प्रेशर कम करोगे तो रॉक जो है वो जो है मेल्ट हो सकती है। अब ये कहाँ-कहाँ होता है? ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ पे होता है जब 2 प्लेट्स एक-दूसरे से दूर जाती रहती हैं। मिड ओशनिक रिजेस में देखने को मिलता है हमको, है ना? रिफ्ट वैलीज़ में देखने को मिलता है हमको ये, ठीक है? ये हमने देखा। मिड अटलांटिक रिज में हमको ये जो है प्रेशर कम का सिनेरियो देखने को मिलता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में हमको ये प्रेशर कम का सिनेरियो देखने को मिलता है, ठीक है? ये हमने देखा। ओके, आगे बढ़ते हैं हाइड्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको फ्लक्स मेल्टिंग भी कहते हैं। कहाँ होता है ये होता है सबडक्शन ज़ोन पे जब एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, ठीक है? सबडक्शन ज़ोन पे होता है ओशनिक प्लेट के पास में होता है जहाँ पे पानी अच्छा खासा हो, वाटर रिच मिनरल लेकर जो है वो नीचे जाता है ना? जैसे एम्फीबोल सर्पेंटाइट, क्ले मिनरल्स ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है? डीप मेंटल में जाता है, हीट इंक्रीज़ होती है और वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है और वाटर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस करता है और मेंटल जो है वो मेल्ट हो जाती है और उससे मैग्मा जनरेट होता है। एक प्रोसेस ये भी है। जापान, इंडोनेशिया, एंडीज़ में ये सब देखने को मिलता है, ठीक है? और लास्ट है हीट ट्रांसफर मेल्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है? इस प्रोसेस में ऑलरेडी एक्जिस्टिंग रॉक्स नियर बाय हॉट मैग्मा से मेल्ट होती हैं, ठीक है? मतलब साथ में कॉन्टैक्ट में आए तो मेल्ट हो गए, ठीक है? ये हमने देखा। ये हवाई येलोस्टोन रियूनियन वाली जगह पे देखने को मिलता है। तो मैग्मा किससे बनता है? एक तो प्रेशर कम की वजह से बनता है, एक टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से बनता है और तीसरा हाइड्रेशन की वजह से बनता है, ठीक है? ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो मैग्मा की क्लासिफ़िकेशन के बारे में बात करें। ये मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफ़रेंस है आप देख सकते हैं, ठीक है? ओके। अब देखेंगे मैग्मा क्लासिफ़िकेशन के बारे में। इसको आप अफ़ीमो से याद कर सकते हैं, फ़ीमो से याद कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो है क्लासिफ़िकेशन के का बेसिस जो है वो सिलिका पे डिपेंड करता है। सिलिका से हम समझ सकते हैं कैसे? ठीक है? व्हाई सिलिका मैटर्स क्योंकि सिलिका जो है डायरेक्टली कंट्रोल करता है विस्कोसिटी को। कौन कितना गाढ़ा होगा, है ना? कितना विस्कस होगा, फ्लो कैसा होगा, ज़्यादा विस्कस है तो कम फ्लो होगा, है ना? और कम विस्कस है तो आराम से फ्लो कर सकता है। गैस एस्केप को डिटरमाइन करता है, गैस एस्केप को। उसके साथ में एक्सप्लोजन को डिटरमाइन करता है, ठीक है? वोल्केनो का टाइप कैसा होगा, वोल्केनिक टाइप डिटरमाइन करता है और रॉक टाइप भी डिटरमाइन करता है, ठीक है? इसलिए सिलिका को मास्टर कंट्रोलर ऑफ मैग्मा बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? मास्टर कंट्रोलर ऑफ मैग्मा, ठीक है? इसको मास्टर कंट्रोलर ऑफ मैग्मा भी कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फेल्सिक मैग्मा के बारे में बात करेंगे। फीमो से याद किया ना, फर्स्ट इज़ फेल्सिक। तो फेल्सिक मैग्मा के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ फेल्सिक, देन वी हैव इंटरमीडिएरी, देन वी हैव मैफिक एंड देन वी हैव अल्ट्रा मैफिक। फीमो से इसको याद करते हैं। फेल्सिक, इंटरमीडिएरी, मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। ओके, फेल्सिक के बारे में बात करते हैं। इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो 65% से ज़्यादा होता है। 600 से 850 डिग्री सेल्सियस आसपास तक का इसका टेम्परेचर होता है। क्योंकि सिलिका कंटेंट इतना ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। हनी से भी थिक इमेजिन करो वैसा फ्लो करता है। गैस बाहर नहीं आ सकती ईज़िली, है ना? तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, गैस बाहर नहीं आ पाती, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और फाइनली जो है जब वो वेंट है वो नहीं कर पाता कंट्रोल तो एक बहुत एक्सप्लोसिव जो है वोल्केनिक इरप्शन हमको देखने को मिलता है। तो जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें एक्सप्लोसिव वोल्केनोज़ हमको देखने को मिलते हैं। रॉक की बात करें तो अगर अर्थ के अंदर बना है, अर्थ के अंदर ये जो है हमको लावा मैग्मा देखने को मिलता है, तो बनता है हमारा ग्रेनाइट रॉक और अर्थ के अंदर बाहर बना है तो हमको देखने को मिलता है रायोलाइट रॉक, ठीक है? ये हमने देखा। कलर जो है क्योंकि सिलिका प्रेज़ेंट है लाइट कलर का होता है, सिलिका ज़्यादा होता है, आयरन मैग्नीशियम कम कंपैरेटिवली होता है तो लाइट इन कलर देखने को मिलता है। और वोल्केनिक टाइप क्या लावा डोम देखने को मिलते हैं हमको, कंपोज़िट वोल्केनो देखने को मिलते हैं और का कैल्डेरा देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने? लावा डोम देखने को मिलते हैं, कंपोज़िट वोल्केनो देखने को मिलते हैं एंड कैल्डेरा देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा क्या होता है? जिसमें सिलिका कंटेंट जो है बीच का सा होता है 55 टू 66%। मीडियम विस्कोसिटी होती है, मीडियम में टेम्परेचर होता है और मॉडरेट गैस होती है। इसमें रॉक्स जो हैं वो एंडेसाइट और डायोराइट ये रॉक्स बनते हैं।
ठीक है? माउंट सेंट हेलेन्स में हमको ऐसा देखने को मिलता है। कंपोज़िट वोल्केनोज़ बन जाते हैं, ठीक है? फिर आता है अपना मैफ़िक मैग्मा। इसमें जो है सिलिका कंटेंट कम होता है और हमारा जो मैग्नीशियम और आयरन का कंटेंट है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सिलिका यहाँ पे 45 टू 55% देखने को मिलता है। टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सिमेटली 950 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। सबसे हॉट कॉमन मैग्मा देखने को मिलता है। विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि सिलिका कम है और बहुत ईज़िली फ्लो कर जाता है और गैस जो है वो ईज़िली एस्केप कर जाती है। इसमें हमको बसाल्ट और गैब्रो जो है रॉक्स देखने को मिलते हैं। है ना? और इट प्रोड्यूसेस अ शील्ड वोल्केनो, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं अल्ट्रामैफिक। अब इसमें सिलिका और भी कम होगा, लेस देन 45% और टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। जैसे-जैसे सिलिका कम होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना? विस्कोसिटी जो है वो एक्सट्रीमली लो है, आराम से ईज़िली जो है फ्लो कर जाता है, वेरी फ्लूइड है। और किस-किस तरीके के रॉक बनाता है? पेरिडोटाइट टाइप के रॉक बनाता है ना? प्रेज़ेंट अर्थ पर एक्सट्रीमली रेयर इरप्शन हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने देखा। अब हमने देखा सिलिका वर्सेस वोल्केनिक बिहेवियर ये क्या चीज़ है? सिलिका वर्सेस वोल्केनिक बिहेवियर। तो ये हम समझ चुके हैं कि जब ज़्यादा सिलिका होता है तो विस्कोसिटी काफ़ी गाढ़ी होती है, तो गैस ईज़िली एस्केप नहीं कर पाती, है ना? तो इसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता जाता है और एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। वहीं अगर सिलिका कम है तो गैस ईज़िली फ्लो कर पाती है, प्रेशर बिल्डअप नहीं होता और वो एक्सप्लोसिव इरप्शन नहीं होता, काफ़ी काम इरप्शन हमको देखने को मिलता है, यही है और कुछ भी नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात करेंगे। तो वोल्केनो को क्लासिफ़ाई करने के बहुत सारे बेसिस हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस है नेचर ऑफ मैग्मा, विस्कोसिटी ऑफ लावा एंड टाइप ऑफ इरप्शन अलोंग विद शेप ऑफ वोल्केनो तो हम ये पढ़ते हैं। ठीक है? हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे आते हैं सबसे पहले शील्ड वोल्केनो की बात करते हैं। ठीक है? शील्ड वोल्केनो दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो टाइप है और नाम शील्ड इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका शेप एक वॉरियर की शील्ड यानी ढाल जैसा ब्रॉड और जेंटल स्लोप जैसा होता है और ये मैफिक मैग्मा से बनता है। मैफिक मैग्मा जिसमें मैग्नीशियम और फेरस यानी कि आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। मेंटल से बासाल्टिक मैग्मा निकला, सिलिका कम होता है तो विस्कोसिटी लो होती है तो आराम से जो है ये फ्लो कर पाता है, लंबी जगह तक आराम से फ्लो कर पाता है। ठीक है? फ्लो कर पाता है ना? लावा ईज़िली फ्लो किया तो लावा ने बहुत दूर तक फैल गया। ठीक है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हमको ऐसा देखने को मिलता है, तो एक काफ़ी ब्रॉड चौड़ा वोल्केनो देखने को मिलता है और उतनी हाइट नहीं अटेन कर पाता। ठीक है? तो लावा जो है यहाँ पे बासाल्टिक लावा देखने को मिलता है हमको। क्या कौन-सा लावा देखने को मिलता है? बासाल्टिक लावा देखने को मिलता है। ठीक है? व्हिच इज़ मैफिक। सिलिका कंटेंट कम होता है और उसके अलावा टेम्परेचर 950 टू 1200 विस्कोसिटी इज़ वेरी लो, है ना? और इरप्शन जो है वो क्वाइट होता है, इतना एक्सप्लोसिव नहीं होता। शेप इज़ अ ब्रॉड डोम लाइक विद अ जेंटल स्लोप। हाइट कंपैरेटिवली कम होती है और विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? मेन हज़ार्ड जो है वो लावा फ्लो ही है इसका, लावा फ्लो। ह्यूज ऐश क्लाउड्स नहीं बनते, कोई मैसिव पायरोक्लास्टिक फ्लो नहीं होता। मोना लोआ जो है वो इसका एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलता है। वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक देखने को मिल लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो बाय वॉल्यूम इज़ मोना लोआ, ठीक है? किलायू भी देखने को मिलता है हमको, वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से एक है ये भी और ये आइलैंड पे है। अब मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोज़। तो ये आइलैंड Yes, I believe this is on near to Greenland. I'm not sure, not in Greenland, but आइसलैंडिक नेशन में कहीं ये देखने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद में शील्ड वोल्केनोज़ जो मोस्टली हैं वो हॉटस्पॉट पे बनते हैं और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ पे बनते हैं। ठीक है? ये हमने शील्ड वोल्केनो के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा कि बहुत ब्रॉड होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं, लावा जो है वो ईज़िली फ्लो कर पाता है, ज़्यादा हाइट नहीं होती कंपैरेटिवली, काफ़ी काम वोल्केनो देखने को मिलते हैं। मोना लोआ, किलायू ये सब जो है हमको देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोज़िट वोल्केनो के बारे में, इसको स्ट्रैटो वोल्केनो भी बोलते हैं। कंपोजिट वोल्केनो को स्ट्रैटो वोल्केनो बोलते हैं। स्ट्रैटो का मतलब होता है लेयर्स। ये वोल्केनो लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स की अल्टरनेटिव लेयर्स से बनता है। ठीक है? जैसे सबडक्शन ज़ोन है जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, वहाँ पे हाइड्रेशन मेल्टिंग होती है ना? हमने देखा था। तो उसके बाद में इंटरमीडिएट या फेल्सिक मैग्मा है।
वो देखने को मिलता है, विस्कोसिटी होती है, गैस ट्रैप हो जाती है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वोल्केनो जो है वो फट जाता है, ठीक है? किस तरीके का लावा देखने को मिलता है? यहाँ पे हमको एंडीसाइटिक टाइप का लावा देखने को मिलता है, डैकिटिक लावा देखने को मिलता है, रायोलाइट लावा देखने को मिलता है, ठीक है? सिलिका मॉडरेट टू हाई देखने को मिलता है और टॉल स्टीप कोन देखने को मिलती है, टॉल स्टीप कोन हमको देखने को मिलती है एंड दे आर एक्सप्लोसिव, ठीक है? लावा, ऐश, पायरोक्लास्टिक फ्लो, वोल्केनिक बॉम्ब सब देखने को मिलते हैं। व्हाई आर दीज वोल्केनो कंपोजिट वोल्केनो डेंजरस? क्योंकि हाई सिलिका कंटेंट देखने को मिलता है तो हाई विस्कोसिटी, गैस एस्केप नहीं कर पाती तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और एक वायलेंट जो है हमको यहाँ पे इरप्शन देखने को मिलता है। माउंट फूजी विच इज सिंबल ऑफ जापान, वो भी इसी तरीके का हमको कंपोजिट वोल्केनो देखने को मिलता है। माउंट वेसुवियस जो है वो हमको देखने को मिलता है स्ट्रेटो वोल्केनो। माउंट एटना देखने को मिलता है, यूरोप के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से एक है। माउंट सेंट हेलेना देखने को मिलता है, जो 1980 इरप्शन के लिए जो है इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है हमको। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं स्ट्रैटोवोल्केनो के। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सिंडर कोन वोल्केनो के बारे में बात करेंगे, सिंडर कोन। ये कुछ इस तरीके की कोन होती है इसकी, ठीक है? सबसे छोटा वोल्केनो होता है वैसे तो ये, है ना? मेनली लूज़ वोल्केनिक फ्रैगमेंट से बना हुआ होता है। सिंडर कोन का मतलब होता है स्मॉल वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स, जो इरप्शन के टाइम हवा में उछल जाते हैं, बाद में वेंट के अराउंड जो है गिरकर एक कोन बना लेते हैं, उनको बोलते हैं सिंडर कोन। गैस रिच इरप्शन होता है तो लावा फ्रेगमेंट्स जो है वो हवा में चले जाते हैं, कूलिंग होती है तो वो सिंडर बन जाते हैं, ठीक है? शेप स्मॉल होती है, स्टीप होती है, ऐसे खड़ी सी होती है लेकिन स्मॉल होती है ना? कोन टाइप की हमको देखने को मिलते हैं। यूजुअली बसाल्टिक लावा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इरप्शन जो है वो एक्सप्लोसिव होता है बट कंपैरेटिवली शॉर्ट लिव्ड होता है और कभी-कभी सिर्फ कुछ मंथ्स या ईयर्स ही इसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है? ये हमने देखा। सनसेट क्रेटर देखने को मिलता है, लावा बट देखने को मिलता है हमको, है ना? फिर आते हैं लावा डोम, ठीक है? ये वोल्केनो तब बनता है जब लावा इतना थिक हो कि वो फ्लो ही ना कर सके। मतलब वेंट के पास ही एक्यूमुलेट होने लग जाता है और धीरे-धीरे जो है डोम जैसा बन जाता है, डोम जैसा बन जाता है, ठीक है? इसमें भी सिलिका कंटेंट हाई अपन को देखने को मिलता है। लावा फेल्सिक होता है और विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, हमको देखने को मिलती है और जब डोम जो है वो कोलैप्स हो जाता है तो पायरोक्लास्टिक फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है नोवा रोपटा में देखने को मिलता है, माउंट सेंट हेलेन्स लावा डोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये हमने देखा। फिर अब अपन पढ़ते हैं कैल्डेरा के बारे में, ये क्या चीज़ है? कैल्डेरा क्रेटर नहीं होता, कैल्डेरा एक ह्यूज कोलैप्स्ड डिप्रेशन होता है, ह्यूज कोलैप्स्ड डिप्रेशन होता है। लार्ज इरप्शन हुआ, मैग्मा चैम्बर ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया, है ना? सपोर्ट खत्म हो गया नीचे से, तो ये जो है रूफ कोलैप्स कर जाती है इस तरीके से। तो जो लार्ज है सर्कुलर डिप्रेशन इस टाइप का बन जाता है। इस टाइप का लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन बन जाता है, इसी को अपन कैल्डेरा बोल देते हैं। क्रेटर जो है वो स्मॉल एक्सप्लोजन से होता है, मतलब क्रेटर जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, कैल्डेरा बड़ा होता है, वेरी लार्ज कोलैप्स से होता है, ठीक है? इसका जो डायमीटर है वो सेवरल किलोमीटर्स तक जा सकता है, ये हमने देखा। और फिर इसमें जब पानी भर जाता है तो इसको कैल्डेरा लेक बोल देते हैं, अगर जब बारिश-वारिश से पानी भर गया तो इसको कैल्डेरा लेक बोल देते हैं। येलोस्टोन कैल्डेरा इसका एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है, क्राकटाओ देखने को मिलता है इसका एग्ज़ाम्पल हमको, ठीक है? ये सब हमने देखा। अब फ्लड बसाल्ट प्रोविंस क्या होती है? फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ये नॉर्मल वोल्केनो नहीं होते, यहाँ लावा वेंट से नहीं बल्कि ऐसे फिशर्स से, जो क्रैक्स होते हैं ना अर्थ के अंदर, वहाँ से निकलता है और लार्ज एरिया कवर करता है। जैसे निकलने लगा तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होती है, यानी कि फ्लो आराम से कर पाता है, तो ऐसे बहने लग जाता है आस-पास वाले एरिया में। इस तरीके से बहने लग जाता है और बहुत लंबा जो एरिया है वो कवर कर लेता है। ठीक है? ये हमने देखा बार-बार, बार-बार बनता है तो एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ऐसे जो है बनता रहता है, हमने देखा। ठीक है? ये हमारा डेक्कन ट्रैप्स जो हैं, हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो इसी तरीके से बना अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है? साइबेरियन ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, कोलंबिया रिवर बसाल्ट ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये जो है ये इसके एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। फिर मिड ओशियनिक रिज वोल्केनो क्या होते हैं? है ना? अब देखो ओशन प्लेट जब अपार्ट मूव करती है मतलब एक-दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है? तो प्रेशर जो है वो कम होता है ना? एक-दूसरे पे प्रेशर कम होता है ना, डीकम्प्रेशन होता है इसको हमने बोला था प्रेशर जब कम कम होता है इस प्रोसेस को हम डीकम्प्रेशन बोलते हैं,
ठीक है? बासाल्टिक मैग्मा निकलता है अंदर से, ठीक है? तो ये नई ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे बन जाती है ना? बन जाती है। अंडर वाटर रहती है क्योंकि ये समुद्र में हो रहा है ये काम सारा, समुद्र में हो रहा है ना? कंटीन्यूअस वोल्केनिज़्म देखने को मिलता है, यहाँ पे वोल्केनोज़ बन जाते हैं और ऐसे करके चेन ऑफ वोल्केनोज़ भी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है? ये हमने देखा। मिड अटलांटिक रिज इसका एक एग्ज़ाम्पल है, ईस्ट पैसिफिक राइज़ इसका एक एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये हमने देखा। हमने पढ़े शील्ड वोल्केनो, कंपोज़िट वोल्केनो, सिंडर कोन, लावा डोम, कैल्डेरा, फ्लड बसाल्ट और मिड ओशनिक रिजेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा-सा अगर मेंस के बारे में बात करें तो व्हाई डू डिफरेंट वोल्केनोज़ हैव डिफरेंट शेप्स? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि द शेप ऑफ अ वोल्केनो डिपेंड्स मेनली ऑन सिलिका कंटेंट कि किस तरीके का सिलिका कंटेंट है, विस्कोसिटी ऑफ लावा, गैस कंटेंट्स एंड इरप्शन स्टाइल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल विस्कोसिटी वाला जो बेसाल्टिक लावा होगा वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा। शील्ड वोल्केनो जो है, जैसे शील्ड वोल्केनो हमको देखने को मिलता है, हाई विस्कोसिटी वाला नहीं फैलेगा तो हमको एक खड़ा हुआ वोल्केनो बिल्कुल स्टीप स्लोप वाला वोल्केनो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये हमने समझा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे हम आएँगे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज़ की बात करेंगे कि वोल्केनोज़ कहाँ-कहाँ बनते हैं। तो यूपीएससी का एक फ़ेवरेट कॉन्सेप्ट है कि वोल्केनोज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ऑलमोस्ट 90 टू 95% जो एक्टिव वोल्केनोज़ हैं वो प्लेट बाउंड्रीज़ पे भी होते हैं, जहाँ पे 2 प्लेट्स आपस में आके टकराती हैं, मिलती हैं, अलग होती हैं या साइड से निकलती हैं। ठीक है? रीज़न इसका प्लेट टेक्टोनिक्स है। अर्थ की लिथोस्फीयर जो है वो अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड है और ये प्लेट्स कंटीन्यूअसली मूव करती रहती हैं। जहाँ प्लेट्स इंटरैक्ट करती हैं वहाँ मैग्मा जनरेशन होता है, अर्थक्वेक आता है और वोल्केनोज़ बनते हैं, ये हमने समझा। ठीक है? मेजर वोल्केनिक बेल्ट कहाँ पे देखने को मिलती है? सबसे पहले तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पूरा पैसिफिक ओशन जैसे ऐसे बना दो, जो भी है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट्स देखने को मिलती है हमको, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज़ देखने को मिलते हैं। ये दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनिक बेल्ट देखने को मिलता है और पैसिफिक ओशन का ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंड करता है बाउंड्री। इसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कौन से एरियाज़ आते हैं? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, पेरू, यूएसए, न्यूज़ीलैंड और भी काफ़ी सारे आते हैं, नीचे लिखे होंगे। अच्छा, नीचे नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। Approximately 75% of world's active volcanoes, around 90% of earthquakes are originated here. ठीक है? इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, न्यूज़ीलैंड, है ना? उसके अलावा कमचटका पेनिनसुला, अलास्का, यूएसए, मेक्सिको ये सब इसी एरिया में आते हैं, चिले वाले, ठीक है? अब व्हाई सो एक्टिव? एक्टिव क्यों हैं? क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर जगह ओशन प्लेट या कॉन्टिनेंट प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रही है, साइड से टकरा रही है या जो भी हो रहा है और हाइड्रेशन मेल्टिंग कंटिन्यूअसली जो है मैग्मा प्रोड्यूस करती है। इस वजह से यहाँ पे 75% आस-पास जो वोल्केनोज़ हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है? मिड ओशनिक रिज की बात करते हैं, ये क्या होता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनती है, हमने देखा था। ये दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन सिस्टम देखने को मिलता है हमको, ओशन के अंदर। ठीक है? कंटीन्यूअस वोल्केनिज़्म होता रहता है, बासाल्टिक लावा बहता है, नई क्रस्ट बनती है, शैलो जो है अर्थक्वेक्स भी आके देखने को मिलते हैं। मिड अटलांटिक रिज क्या होता है ना? मिड अटलांटिक रिज ऐसे ही तो बनती है ना? 2 प्लेट्स एक-दूसरे से अलग जा रही है तो अंदर से लावा निकल रहा है तो ऐसे चेन देखने को मिलती है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन जो है रेंज है, पानी में भी और कॉन्टिनेंट पे भी, ठीक है? सबसे लंबी है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है? अगर लैंड पे देखें तो हमको एंडीज़ माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिलती है, लेकिन अगर ओवरऑल अर्थ पे देखें तो मिड अटलांटिक रिज इज़ द वन, ठीक है? मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट ये क्या चीज़ है ना? ये क्या चीज़ है? तो ये बेल्ट जो है यूरोप से एशिया तक एक्सटेंड करती है और इसी बेल्ट में अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन बिल्डिंग सब साइमल्टेनियसली मिलते हैं हमको। ये स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की, ईरान फिर वहाँ से हिमालयन रीजन में जो आता है उसको अपन अब बोलते हैं मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट। क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन एशियन बेल्ट, ठीक है? उसके आगे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्केनिज़्म हिमालय में बहुत लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि 2 कॉन्टिनेंट कोलिशन ज़ोन हमको देखने को मिलता है और यहाँ पे एक्टिव सबडक्शन नहीं हो रहा। जहाँ पे सबडक्शन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिनेंट है, अर्थक्वेक आते ज़रूर हैं, लेकिन उतने हेवी नहीं आते, जितने जनरली जो है आ सकते हैं।
ठीक है, वोल्केनो और अर्थक्वेक का क्या रिलेशन है? वोल्केनो हाँ, हॉटस्पॉट भी हमने देखा प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है ना? मेंटल प्लूम जो है वो कॉज़ करते हैं, जैसे अर्थ के अंदर कहीं-कहीं जो है कॉन्स्टेंटली लावा ऐसे ऊपर आता रहता है, ऊपर आता रहता है। तो उससे जब उसके ऊपर से जब कोई कॉन्टिनेंट या फिर ओशन प्लेट गुज़रती है तो वहाँ पे इरप्शन हो जाता है। अब ये स्टैटिक नहीं रहता, जैसे ये प्लेट आगे मूव करी तो अब ये इधर अब ये जैसे ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो अब ये क्लीन हो गया तो यहाँ पे एक नया बन जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इधर आ गया तो फिर यहाँ पे एक नया बन जाएगा, तो ऐसे ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ये हमने देखा। हवाई, येलोस्टोन, रियूनियन, गैलापागोस यहाँ पे हमको ये सब देखने को मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। दोनों क्लोज़ली रिलेटेड हैं, लेकिन हर अर्थक्वेक वोल्केनो नहीं होता और हर वोल्केनो अर्थक्वेक प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमने देखा। रिलेशनशिप क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्री रही, मतलब 2 प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री रही, तो अर्थक्वेक शैलो बनते हैं। ठीक है? क्योंकि क्रस्ट वहाँ पे थिन होती है। सबडक्शन ज़ोन पे जो है अर्थक्वेक हमको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक शैलो से इंटरमीडिएटरी से डीप, है ना? ये वादाती बेनियोफ ज़ोन जहाँ पे सबडक्ट करते हैं ना उसको बेनियोफ ज़ोन कहते हैं, ठीक है? तो सबडक्शन ज़ोन में हमको शैलो टू डीप और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। हिमालयाज़ में मोस्टली शैलो टू इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स आते हैं, क्योंकि डीप फोकस जो है वो अर्थक्वेक जनरली हिमालय में नहीं होता, क्योंकि ये एक्टिव सबडक्शन ज़ोन नहीं है, तो उस तरीके का नहीं होता, ठीक है? ये हमने देखा। ओके, सी फू फ्लोर्स स्प्रेडिंग और ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो आई बिलीव आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं और आगे आके हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म्स के बारे में। मतलब वो लैंडफ़ॉर्म्स जो अर्थ के अंदर बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म्स। जो अर्थ के बाहर बनते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म्स, जो अर्थ के अंदर बनते हैं उनको बोलते हैं इंट्रूसिव। तो वोल्केनिक इरप्शन के बाद मैग्मा या लावा कहाँ कूल होता है, इस बेसिस पर वोल्केनिक लैंडफ़ॉर्म्स बनते हैं। यही कॉन्सेप्ट यूपीएससी में रिपीटेडली पूछा जाता है। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कूलिंग और रॉक टाइप। कूलिंग अर्थ के अंदर होती है तो इंट्रूसिव, अर्थ के बाहर होती है तो एक्सट्रूसिव। कूलिंग स्पीड डिफरेंट होती है, जैसे अगर स्लो कूलिंग हुई तो क्रिस्टल जो है बड़े-बड़े बनेंगे। लार्ज कूलिंग हुई, फास्ट कूलिंग हुई तो क्रिस्टल जो है वो स्मॉल बनेंगे। इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म की बात करते हैं, जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही कूल और सॉलिडिफ़ाई हो जाता है और सरफेस तक नहीं पहुँच पाता, तब इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म बनते हैं। कूलिंग स्लो होती है, रिज़ल्ट होता है लार्ज क्रिस्टल्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट एक एग्ज़ाम्पल है। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव रॉक है। ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप्स देखने को अपन को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जो है आई कैन रिकॉल ऑफ इज़ अ बैथोलिथ। सबसे पहला क्या है? बैथोलिथ, ठीक है? बैथोलिथ सबसे बड़ा इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी होता है और ये ओरिजिनली एक बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर होता है, ठीक है? मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इरप्शन के बाद जो रॉक्स है वो सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है? तब बैथोलिथ जो है एक्सपोज़ होता है। बैथोलिथ हमने देखा, ठीक है? उसके बाद में लाकोलिथ क्या होता है? लाकोलिथ क्या होता है? लाकोलिथ एक मशरूम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडी होती है, ठीक है? मशरूम शेप्ड होती है। ये बस शेप के हिसाब से अगर आप एक फ़ोटो भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लाकोलिथ है ना? ये हमने देखा जनरली ग्रेनाइट का बना होता है, क्योंकि इंट्रूसिव रॉक है जो माउंटेन का कोर बनाता है, ठीक है? लोपोलिथ देखा हमने, है ना? लोपोलिथ जो है वो सॉसर शेप का होता है, इस टाइप का होता है लैंडफ़ॉर्म, ये हमने देखा। फिर उसके बाद में फ़ैकोलिथ कैसा होता है? फ़ोल्डेड रॉक्स के अंदर जो है मैग्मा एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम फ़ैकोलिथ कहते हैं। ये कुछ ऐसा बनता है, जैसे ऐसे है, इधर जमा हो गया, इधर जमा हो गया, इधर जमा हो गया, है ना? ऐसे हम इधर जमा हो गया, ऐसे देखने को मिलता है। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन ये देखने को मिलता है। सिल क्या होता है? नाउ सिल क्या होता है? ऐसे, इस तरीके से जम जाता है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल इंट्रूजन देखने को मिलता है हमको, पैरेलल होता है। डाइक क्या होता है? ऐसे वॉल जैसा देखने को मिलता है, ऐसे सीधा बीच में, है ना? वर्टिकल या स्टीप इंक्लाइंड इंट्रूजन देखने को मिलता है हमको, ठीक है? ये सब ने देखा। सिल और डाइक क्या होता है? सिल सिल जो है वो हॉरिज़ॉन्टल होता है, डाइक जो है वो ऐसे वर्टिकल हो जाता है, ठीक है? वर्टिकल हो जाता है, ये हमने देखा, ओके? हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म कैसे होते हैं? एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म कैसे देखने को मिलते हैं हमको? एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म्स में हमको लावा प्लैटू, शील्ड वोल्केनो, कंपोज़िट वोल्केनो, सिंडर कोन लावा ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। हॉटस्पॉट आइलैंडिक चेन ये क्या चीज़ है ना? ये क्या चीज़ है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट।
ओके। जी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब जैसे लावा निकलता है, प्लेट मूव करती रहती है, तो यहाँ पे जो है वोल्केनो बनते रहते हैं। कल को ये जो प्लेट है और आगे मूव करी तो यहाँ पे एक नया बन जाएगा, ये पुराना हो जाएगा, फिर और मूव करी तो यहाँ पे बन जाएगा। आई होप वी हैव डन द चैप्टर। ये या वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज़। तो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि वोल्केनो जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी हमारे लिए बढ़िया है। मिनरल डिपॉज़िट्स बनते हैं ऐसी जगह पे, लोग घूमने आते हैं, नए लैंड फॉर्मेशन होते हैं और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अर्थ के इंटीरियर की जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ऑफ कोर्स लॉस ऑफ लाइफ होता है। पायरोक्लास्टिक जो है फ्लो हमको देखने को मिलता है ना? एविएशन जो फ्लाइट्स वगैरह उनको नुकसान हो जाता है ऐशफॉल की वजह से। सुनामी जैसे क्राकाटाओ का एग्ज़ाम्पल हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट कूलिंग जो है वो हमको देखने को मिलती है ड्यू टू सल्फेट एरोसोल्स। क्रॉप डैमेज भी देखने को मिलता है एंड रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है, कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ मैग्मा हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी? कौन-सा होता है? फेल्सिक। फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस आर जनरली एसोसिएटेड विद द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कहाँ होता है? कहाँ होता है? मेंटल प्लूम्स वाले एरिया में देखने को मिलता है। व्हिच वोल्केनिक लैंडफॉर्म इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कोलैप्स ऑफ मैग्मा चैम्बर? मैग्मा चैम्बर कोलैप्स हो जाता है तो क्या बनता है? कैल्डेरा बनता है ना? व्हिच इंट्रूसिव फीचर कट्स अक्रॉस एक्जिस्टिंग रॉक लेयर? कौन-सा कट करता है एक्जिस्टिंग रॉक लेयर के अगेंस्ट? तो डाइक देखने को मिलता है, वर्टिकल ऐसा होता है ना? हवाईयन आइलैंड इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिज़्म है वहाँ पे तो। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। Explain the role of silica content in determining the nature of volcanic eruption. Next question is discuss the relationship between plate tectonics and global distribution of volcanoes. Why do volcanoes not always coincide with the plate boundaries? ये आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का है, आप देख सकते हैं। एनीवे दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग।